हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो 24 शेष जिले बच गए थे जहां पर पेपर पहले लीक हो चुका था इंग्लिश का, तो दोस्तों आज इंग्लिश का पेपर हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आया था, सर इसका सलूशन हमें बता दीजिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरे आपके पेपर का सलूशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फटाफट आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियो को वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। सेट तो आप लोगों का सेम ही है, मतलब यानी कि 316 यहाँ पर REE करके है और यहाँ आप देख सकते हैं सभी बच्चों का यही है। ठीक है, न्यू कोर्स के लिए ये है आपका सेट, सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको साथ में बताते चले कि जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, उनका ग्रुप बन चुका है और उनका ग्रुप का लिंक जो है व्हाट्सएप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही जल्द आपके पॉलिटेक्निक वाले छात्रों का जो भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरे तो भर दीजिएगा और उनका क्लास चलने वाला है, तो आप लोग तैयार भी रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेक्शन फर्स्ट जो है आपके रीडिंग से है और यानी कि दोस्तों इसमें एक आपको पैसेज दिया रहेगा और इससे आपको क्वेश्चन पूछना था और आपने किया होगा। ठीक है, और इसमें ये मत कहिए कि सर इसका सोल्यूशन हमें कराइए, क्योंकि दोस्तों हर बच्चे अलग अलग टाइप के किए होते हैं। ठीक है, तो हम करवाएंगे तो आप किसी बच्चों से मैच नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये अपने हिसाब से जो भी आप लोगों ने किया होगा इसमें मिला करके वो आपको नंबर मिलेगा, सही मिलेगा। ठीक है, लेकिन लिख कर आना होगा। ठीक है, तो आप सभी ने किया होगा इसको। आइए आगे बढ़ लेते हैं भाई। इसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन बी जो था उसमें आपके एक आर्टिकल में आपको 3 आर्टिकल यहाँ पर दिया था, उसमें से किसी एक पर आपको यानी कि आर्टिकल लिखना था, ऐसे लिखना था 100 से 150 शब्दों में। तो ये भी आपने लिखा होगा। इसके बाद दोस्तों आपको लेटर लिखने के लिए 2 इसमें दिया गया था, एक आपको लिखना था, आपने किया भी होगा, सभी बच्चों ने किया होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो मेन है हमारा जो कि हमें मिलाना है वो है आपका सेक्शन सी जो कि ग्रामर से है। तो चलिए ग्रामर के लिए आप लोग फटाफट तैयार हो जाइएगा और मिला लीजिएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एनी द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी दिए गए ऑप्शन में से जो भी विकल्प सही उसे आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखनी है। चलिए पहला कहता है कि गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन, यानी कि दोस्तों ये कहता है कि जिसकी सरकार होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ए का पहला आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाता है, डेमोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़े। अगला है दोस्तों बी है कि फुल पैराडाइज। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसे हम कह सकते हैं कि जहां पर मूर्खों का समूह निवास करता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चौथा मिला लीजिएगा, चौथा करेक्ट हो जाएगा, टू लिव विथ फूल्स, ये आपका राइट आंसर होगा। मिला लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि द सिनोनिम्स ऑफ क्रूअल का आपको यहाँ पर सिनोनिम्स बतानी है। तो यानी दोस्तों इसका मतलब होता है निर्दयी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, निर्दयी। तो इसका समानार्थी शब्द सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर दोस्तों मर्सीलेस हो जाएगा। ठीक है, मर्सीलेस हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मर्सीलेस। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा मर्सीलेस। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग। और इसके बाद दोस्तों डी है आपका कि मोहन इज मोर देन मोहन इज मोर टालर देन राम। कहता है विच वुड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस सेंटेंस में क्या गलती है उसे आपको यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं तो इसमें आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें जो है वो मोर जो है वो आपका क्या है, गलत है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। फटाफट में आप लोग मिला लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं ई में कि द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, इसका आपसे पूछा है विलोम। तो इसका राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो इसका तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए भाई आप इसे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये कहता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप पैसे जो भी दिया सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। कहता है माई मदर
ध्यान सुनिएगा, माई मदर शेड, फिर यहाँ पर मैन इज, अब मिला लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो खराब है, यानी कि जो बच्चा यहाँ पर भेजा हुआ है पेपर थोड़ा सा वो साफ नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बट आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। वो क्या है, यानी दोस्तों कहता है ये कि अब इसका अगर हम मिलाना चाहें तो क्या होगा, ठीक है, यही होगा ना कि इसका हम अगर मिलाएं तो भाई क्या होगा। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा कि माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है मॉर्टल, तो क्या हो जाएगा आपका मॉर्टल हो जाएगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं, दीना सेड टू मी आई एम यू, क्या है आपका यहाँ पे भाई फ्रेंड है ना, यही है। तो इसका अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीना टोल्ड, यहाँ देखिए यहाँ पर सेट टू किस में चेंज होगा, टोल्ड मी, और यहाँ पर लग जाएगा दैट। अब देखिए दीना, दीना लेडीज और जेंट्स दोनों होता है, ठीक है, दोनों नाम होता है। अगर आप ही भी लगाएंगे तो भी सही है, शी लगाएंगे तो भी सही है, तो लिखेंगे ही या शी वाज माई फ्रेंड। अभी हम आपको जस्ट दिखा दें, हमने सोल्यूशन यहाँ पर लिया हुआ है, यानी हमने पूरा एकदम सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो पांचवा की आप लोग मिला लीजिएगा, पहला है कि माई मदर शेड दैट मैन इज मॉर्टल, सेकेंड है आपका दीना टोल्ड मी दैट ही या शी वाज माई फ्रेंड। ये क्लियर हो गया, मिला लीजिए। इसके दोस्तों बी की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। बी कहता है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टरी, यानी दिए गए आपको ब्रैकेट के अनुसार ही आपको चेंज यहाँ पर करना है, ठीक है। ओइंग टू हिज इनलेस ही वुड नॉट गो टू कॉलेज, ये इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो इसका आप अगर दोस्तों चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी दोस्तों बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सका, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा हमारा ही कुड नॉट गो टू कॉलेज ड्यू टू हिज इलनेस, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। और इसमें बी क्या है आपका, इसमें आपका सेकेंड है कि थॉट ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यानी दोस्तों ये इसका मतलब ये है कि यद्यपि वह गरीब है किंतु वह क्या है, खुश है। बहुत ही ये सरल आया हुआ है, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, थॉट ही इज पुअर बट हैप्पी, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। मिला लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पांचवा का पहला ही कुड नॉट गो टू कॉलेज ड्यू टू हिज इनलेस, और सेकेंड है आपका कि थॉट इज ही इज पुअर बट हैप्पी हो जाएगा। चलिए पांचवें के सी आप लोग मिला लीजिएगा एक बार, पांचवा का सी कहाँ है भाई, यहाँ, ठीक। पांचवा का सी है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, यानी दिए गए ब्रैकेट के हिसाब से इसको आपको चेंज करना है। आपको पहला आपको पॉजिटिव वॉइस में और दूसरा आपको कंपैरेटिव डिग्री में आपको चेंज करना है। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया हो जाएगा। चलिए यहां पर देख लीजिए आप लोग, पांचवा का सी था ना, तो यहाँ पर आप देख मिला लीजिएगा, ठीक है, कि द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाई हिम, और सेकेंड है मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मिला लिए। चलिए पांचवे की डी की तरफ बढ़ लेते हैं। पांचवा जो डी है हमारा कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी सॉरी हिज हियर्स आर ब्लैक है ना, तो यहाँ पर जो हियर्स है, हियर्स नहीं रहेगा, यहाँ से यस जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक लिखा है, तो यहाँ पर सी के बाद यस लगा देंगे। मैथमेटिक्स इज ए थॉट सब्जेक्ट, और सॉरी टॉप सब्जेक्ट, ठीक है, टॉप सब्जेक्ट। तो यहाँ आप मिला लीजिए, इसका हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा पांचवा का डी है ना, ही इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, आर ब्लैक हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा, इज ए टॉप सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मिला लिए ए भी। चलिए अब इसके बाद दोस्तों अब बच जाता है आपका कौन सा, ई वाला ना, कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन द, यानी दोस्तों इसका अलग अलग आपको शब्द आपको बताने की इसके मतलब क्या होगा, ठीक है। चलिए एक है आपका दोस्तों अल्टर, एक है आपका अल्टर, दोनों अर्थ आपका अलग अलग होगा, जैसे बर्थ हो गया एक बर्थ हो गया, दोनों का आपको अंतर यहाँ पर बताना है। चलिए इसका भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप मिला लीजिएगा फटाफट। एक अल्टर मीन्स होता है बदलना, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, और एक होता है अल्टर मीन्स बेदी होता है।
दूसरा का होता है बर्थ मीन्स जन्म होता है, और एक बर्थ मीन्स होता है जो कि ट्रेन में सोने का जो स्थान होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, बर्थ ही बोलते हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका पांचवा का ई क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए पांचवा का ई क्लियर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपका ये आपको पैसेज दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी इसका दोस्तों आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो आप लोगों ने सही गलत आपने कर लिया होगा, तो इसको हमें बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आप जैसे भी किए होंगे सही किए होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेक्शन डी है आपका लिटरेचर, यानी ये दोस्तों आपके बुक से, तो बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा और बुक के हिसाब से ये आपने किया भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप सभी ने ग्रामर को अच्छे से मिला लिया होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।